हाय फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि topai-hosting.com से आप अपना खुद का बना बनाया सर्वर परचेज कर सकते हैं और अपने इंटरनेट के साथ इसको कनेक्ट करके और इसे लाइव WHM पैनल को लाइव कर सकते हैं और उस पर अनलिमिटेड लोगों को सी पैनल वगैरह भेज सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें, अगर ये 1 TB का आप सर्वर लेते हैं तो ये आपको करीब 50,000 का पड़ेगा। इसमें अगर आप 1 GB का भी सी पैनल बेच रहे हैं, पर सी पैनल का एवरेज अगर मैं बात करूं तो करीब आप 1000 सी पैनल बना सकते हैं। ठीक है, वैसे ये 2 TB का है, इसमें आप करीब 2000 बना सकते हैं सी पैनल। ये है 4 TB का, इसमें आप 4000 सी पैनल बना सकते हैं। और ये है 10 TB का, इसमें आप करीब 10,000 सी पैनल बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको खोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं इसमें हमें क्या मिलने वाला है। देखिए, इसके अंदर आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा सर्वर का। लाइसेंस का जो सी पैनल का रेन्यू होता है वो पर ईयर का होता है, साल का होता है। ठीक है, तो इसका जो कॉस्टिंग आता है करीब 12,000 का आता है साल का सी पैनल का। इसमें वर्डप्रेस, PHP इसके सारे ऑप्शन मिलेंगे। टावर सर्वर होता है, इसमें 2 कोर का CPU मिल जाएगा 16 GB रैम के साथ। ठीक है, 4 कोर CPU के साथ 16 GB रैम, स्टोरेज 1 TB। नेट बूस्टर इसमें नहीं लगा है, एक्स्ट्रा कूलिंग फैन लगा है, हैवी कैबिनेट लगा है। मैं आपको थोड़ा सा इस नेट बूस्टर के बारे में ओवरव्यू देता हूँ। ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके सर्वर में लगा रहता है। ये क्या करता है कि जैसे अगर आपने 200 Mbps का स्पीड ले रखा है तो उसको ये 1 GB पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि एक तरह का स्टेबलाइजर होता है जो कि आपके इंटरनेट के स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, दूसरा इसमें लिखा गया है WHM वर्किंग सपोर्ट, सी पैनल वर्किंग सपोर्ट, यानी कि आपका सी पैनल WHM पैनल चलते रहना चाहिए। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो कंपनी आपको उसमें सपोर्ट करेगी। आप अपने कस्टमर को खुद सपोर्ट देंगे। मान लीजिए आपको सपोर्ट देने नहीं आता है तो आप उससे हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। ठीक है, या आप खुद देना चाहते हैं, कहीं अटक रहे हैं तो हमसे पूछ भी सकते हैं, हम लोग आपको बता देंगे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं आगे दूसरे सर्वर पे। अभी अगर हम बात करें 4 TB का, हम एक बार खोल लेते हैं। 4 TB वाले में कंपनी क्या दे रही है आपको, देखिए इसमें आपको नेट बूस्टर लगा के दे रही है, यानी 1 TB पर सेकेंड का स्पीड आपको इस पे मिलने वाला है। ठीक है, इसमें आप करीब 4000 कस्टमर को हैंडल कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अगर 200 Mbps स्पीड वाला आप लेते हैं 1 TB वाला, तो उस पे एक साथ करीब 20,000 25,000 विजिटर विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें भी ये नेट बूस्टर लगवा देंगे तो फिर उस पे भी एक साथ 2 लाख 3 लाख कस्टमर विजिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी सारे फीचर सेम है। इसमें आपको करीब अनलिमिटेड सी पैनल मिल रहा है, तो आप 4000 5000 जितना बनाना चाहें बना सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक और है, करीब 10 TB का है। इसके अंदर आपको अनलिमिटेड WHM सी पैनल, अनलिमिटेड आपको इसमें रिसेलर पैनल मिल जाएगा। ठीक है, रिसेलर पैनल क्या होता है कि जैसे आप अपने नीचे बहुत सारे कंपनी को रिसेलर बना सकते हैं, आप उनको भी WHM का रूट पैनल दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको इसके अंदर मिलेगा और इसमें भी आपका नेट बूस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे और हमारा रूट का पैनल कैसा होगा। देखिए, आप इसे डोमेन के थ्रू भी खोल सकते हैं या IP के थ्रू भी खोल सकते हैं। ये हमारा मेन डोमेन है जो कि हमारे IP के साथ कॉन्फ़िगर है। अगर आपको जानना हो किसी डोमेन का कि वो किस IP के साथ कॉन्फ़िगर है तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप करिए dnschecker.org। ठीक है, यहाँ पे डालिए इसको और आप इसका IP पता कर सकते हैं। ये देखिए ये IP आपको दिखा रहा है, मतलब कि ये हमारा IP है और ये आपका इंडियन IP है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं, IP का पता हो गया है तो आप चाहें तो IP के थ्रू भी खोल सकते हैं या डोमेन के थ्रू भी खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2087, है ना, तो इस तरह से यही पैनल खुल के आएगा। या आप डोमेन के थ्रू भी खोल सकते हैं, डोमेन के आगे 2087 लगा देंगे तो भी खुल जाएगा। ठीक है,
या आप लिख देंगे whm.topai-hosting.com तो भी आपका खुल जाएगा। यानी कि डोमेन के आगे आप whm लगा देते हैं तो भी आपका पैनल खुल रहा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रूट, जो पासवर्ड है पासवर्ड डाल दीजिए। इस तरह से आप पासवर्ड डालेंगे और आपका पैनल खुल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसके अंदर हम मैन्युअली सी पैनल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं। लिस्ट अकाउंट पे देखिए इतने सारे सी पैनल इसमें बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मैन्युअली एक सी पैनल बनाएंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ये खुल के आ गया हमारे सामने, है ना। अभी देखिए हमारा होस्टिंगर पे हमने कुछ डोमेन लेके रखा है। ठीक है, तो आप भी इस तरह से डोमेन परचेज करते होंगे। जैसे देखिए lightcard.in एक हमने डोमेन ले रखा है। अभी हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या मेरा नेम सर्वर अपडेटेड है या नहीं है। ये देखिए इसमें हमने पहले से नेम सर्वर अपडेट करके रखा है ना। अगर आपका इस तरह से नहीं आएगा, जनरली मैं दिखाता हूँ किस तरह से आएगा आपको। एक हमारा है, ये देखिए webd.shop करके है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से रहता है ns डॉट, इस तरह से कुछ भी पहले नेम सर्वर डला रहेगा। तो आप जब भी कहीं लेते हैं सर्वर तो उसका नेम सर्वर अपडेट करना होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जिसमें नेम सर्वर अपडेट है वो वाला पहले लेते हैं, एक मैनेजमेंट, और ये वाला डोमेन को हम यहाँ से उठा लेते हैं। इसमें सब कुछ अपडेटेड है। यहाँ पे डालिए lightcard। हम एक बार चेक करेंगे कि पहले से तो नहीं रजिस्टर है ये। लिस्ट अकाउंट में गए, सर्च में जाएंगे, फाइंड करेंगे, ये नहीं है पहले से रजिस्टर। ठीक है, तो हम क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे और देखिए अपने आप आ गया। पासवर्ड हम कुछ भी अपने मन का भी डाल सकते हैं, या आप यहाँ से ऑटो जनरेट भी इसकी मदद से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पासवर्ड जनरेटर पे जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और वहाँ से पेस्ट कर देंगे। फिलहाल हम इसको अपने एंड से कुछ भी बना रहे हैं। यहाँ पे हम कोई मेल आईडी अपना डाल देंगे कस्टमर का। ठीक है, हमने डाल दिया। पैकेज हमें जो देना है हम दे सकते हैं। ठीक है, या मैनुअली भी हम यहाँ से बना सकते हैं, जो अपनी इच्छा है। फिलहाल हम यहाँ से एक पैकेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए हम इसको सेलेक्ट, अगर मैनुअली मुझे इसमें कुछ चेंजिंग करना हो तो हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारे सारे ऑप्शन आते हैं कि हमें क्या मैनुअली चेंज करना है। ठीक है, तो अभी हमको कुछ नहीं करना है मैनुअली चेंज, तो हम इसको ऐसे रिमूव कर देते हैं। और यहाँ से अगर हमें इसे रिसेलर बनाना है, सपोज कीजिए, तो हम रिसेलर वाला प्लान ले लेते हैं, नहीं तो नॉर्मल सी पैनल पे भी हम लोग बात कर रहे हैं, 10 GB रिसेलर का ले लेते हैं पैकेज। ठीक है, एक बार हम मैनुअल सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है। देखिए ये सारे 10 GB के, ये सब अनलिमिटेड हैं सारे के सारे। हमने 250 इस पे हमने पर आवर पर डोमेन से 500 मेल का ऑर्डर किया है। जो लोग मेल मार्केटिंग करते हैं वो अनलिमिटेड भी रख सकते हैं। फिलहाल हम एक डोमेन से 500 दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे रिसेलर पैनल पे मैनुअली जब हम जाते हैं तो कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रिसेलर की तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे अगर हम 10 सी पैनल का ऑर्डर दे रहे हैं कि आप 10 सी पैनल बना सकते हैं, तो ये सिर्फ 10 ही बना पाएंगे। मान लीजिए कि अगर हम 100 सी पैनल का इनको ऑर्डर देते हैं तो ये 100 सी पैनल बना सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक आता है मास्टर रिसेलर। इसमें क्या होता है कि आप WHM भी बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए इनको हम एक WHM बना के दे रहे हैं, इस तरह का इंटरफेस है ना, जिसमें कि ये 100 सी पैनल बना सकते हैं। तो ये क्या करेंगे कि ये सिर्फ सी पैनल ही बना पाएंगे, ये किसी को WHM नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हम मास्टर रिसेलर वाले पे टिक कर देते हैं और हम अगर यहाँ पे इनको बैलेंस डालते हैं कि आप WHM भी अलॉट कर सकते हैं अपने कस्टमर को, तो ये WHM भी बना पाएंगे। और लेकिन अगर हमें चाहिए कि नहीं जी ये अपने अंदर रिसेलर भी बना पाएं,
तो हम इसको टिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या फर्क आ गया, 100 cPanel ये बना सकते हैं। अगर हमने यहाँ 10 का वैलिडिटी दिया है तो ये 10 WHM पैनल भी बना सकते हैं, और ये 5 अपने नीचे रिसेलर भी बना सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ कि भाई हमें सिर्फ इस पैकेज के अंदर 100 cPanel ही देना है, तो सिर्फ आप 100 cPanel दे सकते हैं, फिर वो अपने WHM से सिर्फ 100 cPanel ही बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम अभी इसको फिलहाल बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। अभी हम आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। ये इंडो कोड के बारे में आप जानते होंगे। ये क्या है, नंबर ऑफ वो आपका जो डाटाबेस में सेव होता है उसमें आप एक लिमिट लगा सकते हैं। मान लीजिए कि हमने 1 लाख का लिमिट लगा दिया, तो 1 लाख कोड से ज़्यादा ये उस cPanel में नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, ये हार्ड लिमिट है, और यहाँ पे हम एक सॉफ्ट लिमिट लगा देते हैं। इनको यहीं पे अलर्ट आना शुरू हो जाएगा कि अब आपको इसको बढ़वाना पड़ेगा, यानी कि पैकेज को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो इस तरह का लिमिट आप लगा सकते हैं। बट आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये वाले जो फीचर्स हैं ये नॉर्मल cPanel वाले लाइसेंस में नहीं आता है। इसके लिए क्लाउड लाइनेक्स का एक लाइसेंस होता है, वो लेना पड़ता है, जिसका कि ईयरली करीब 15-1 हज़ार का कॉस्टिंग आता है। ठीक है, तो ये अगर आप चाहते हो कि हम हर cPanel को बहुत ही तरीके से कंट्रोल करें, हर चीज़ों की लिमिट लगा दें उसमें, तो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको करना है, तो आपको इसकी आवश्यकता है, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको मैनुअल को अनसेलेक्ट करते हैं, 10 GBC रीसेलर पैनल का ऑप्शन देके इसको हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, यहाँ से क्रिएट करते हैं। देखिए अगर आप इसको टिक कर देंगे, ये वाला जो ऑप्शन है, अगर आप इसको टिक कर देंगे तो यहाँ पे जो इसका DNS अपडेटेड होता है वो वाला अपने आप वैल्यू यहाँ पे ले लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये वाला वैल्यू यहाँ पे कुछ और अपडेटेड है तो गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको ये वाला टिक नहीं करना है, आपको ना इसको टिक करना है, बाय डिफॉल्ट छोड़ देना है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि इनको हम कस्टमाइज एग्जिस्टिंग मतलब ओवरराइट करने का अथॉरिटी देना चाहते हैं DNS जोन के अंदर, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। इस तरह से cPanel खुल के आएगा। यहाँ पे बता रहा है कि इतने तरह का आपको अकाउंट क्रिएट करने का, ये वेबसाइट बनाने का ऑप्शन मिल रहा है। अभी हम जानते हैं कि हम यहाँ पे कैसे अपना वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सारे कैसे क्लियर कर सकते हैं अपने पुराने। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से खुल के आ रहा है। अभी हम चाहते हैं कि इस पे हमारा एक वेबसाइट बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी टेम्पलेट के लिए हम यहाँ पे जाएंगे वर्डप्रेस पे। सिंपल है वेबसाइट बनाना, सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ नाम डाल दीजिए, जैसे इसका नाम है लाइट कार्ड, मैंने लाइट कार्ड लिख दिया। बेस्ट कार्ड वेबसाइट है ना, लिख दीजिए गिफ्ट कार्ड, कुछ भी लिख दीजिए। ये हम यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेते हैं अपने हिसाब से डेमो के लिए। यहाँ पे मेल आईडी आप चाहें तो लिख सकते हैं, और यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी तुरंत आपकी वेबसाइट बनके रेडी हो जाएगा। इसके अलावा जब तक ये हो रहा है, मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे तरह के ऑप्शन हैं, आप इनका भी प्रयोग करके अपनी वेबसाइटें बनवा सकते हैं। अभी देखिए फिलहाल मैं इसको यहाँ से टिक कर रहा हूँ। ये देखिए हमारी वेबसाइट बनके रेडी है ना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपकी वेबसाइट बन जाएगी। अभी हम लोग चलते हैं कि अब ऑटोमेटेड आप कैसे cPanel परचेज कर सकते हैं उसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा है myhosting.topaihosting.com। ये हमारी वेबसाइट है, ये डेमो वेबसाइट है। ये खुल गया दोस्तों। यहाँ पे आप डोमेन रजिस्ट्रेशन भी कस्टमर से करवा सकते हैं, मतलब आप डोमेन भी बेच सकते हैं, होस्टिंग भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग चलेंगे, एक होस्टिंग परचेज करेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन होस्टिंग यहाँ से सेल कर सकते हैं। शेयर होस्टिंग पे क्लिक कीजिए।
ये देखिए पैकेज, इस तरह से आप पैकेज बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे ऑर्डर नाउ। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं कि जो हमें यहाँ पे एक नया डोमेन हमें चाहिए, अभी फिलहाल हमने उस डोमेन को यूज कर रखा है। देखिए हमने एक वेबसाइट बनाया था इस डोमेन पे, ये देखिए खुल के आ गया, शॉपिंग वेबसाइट की तरह है। तो अपने हिसाब से आप यहाँ कुछ भी वेबसाइट बना सकते हैं विद इन 1 क्लिक। अभी मैं इन सबको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं एक यहाँ से दूसरा डोमेन लेता हूँ, मैं चेक करता हूँ क्या इसका डोमेन नेम सर्वर अपडेटेड है। इसमें भी नेम सर्वर अपडेटेड है। ठीक है, दूसरा डोमेन, एक डोमेन है webd.shop, ये है हमारे पास एक डोमेन। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे आते हैं और ये डोमेन हम यूज कर लेते हैं। ये ऑलरेडी मेरा पास डोमेन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे .com की जगह पे लिख देंगे शॉप। ये हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया। अभी देखिए ये हमारा प्लान है। ठीक है, यहाँ पे हम डोमेन डाल देते हैं, यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जब तक इधर हम करते हैं तब तक हम क्या करते हैं कि इसका एक एडमिन पैनल भी खोल लेते हैं। तो माई होस्टिंग /admin, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें हम एडमिन लॉगिन कर लेते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास ऑर्डर आता है। ठीक है, इसको लॉगिन होने देते हैं। अब हम आ गए यूजर पैनल में, है ना, जहाँ हम लोग बुकिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें एक उसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक मेल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, टॉप एआई होस्टिंग @yahoo.com। ठीक है, यहाँ पे नंबर मांगता है, हम नंबर डाल देते हैं। कंपनी नेम पूछ रहा है तो हम अभी कंपनी नेम डाल देते हैं। एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस हम डाल देते हैं। सारा भर गया अपने आप। ठीक है, अभी हम आते हैं, ये आपको कहाँ से रेफरेंस मिला, तो मुझे गूगल से मिला। हम यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम एक पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सारे पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हैं, जैसे रोजर पे, सीसी, वेन्यू, पेटीएम, कोई भी हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हम यहाँ से चेकआउट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग अपने ऑर्डर पैनल में आके देखेंगे। हमने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अभी क्या है, इसका ऑनलाइन पेमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि हमने इसमें गेटवे नहीं लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अनपेड में हमें आके देखना पड़ेगा। ये है, इसको हम मार्क कर देते हैं पेड। ठीक है, तो मार्क पेड करने के लिए हमें ऐड पेमेंट में आना होगा। मान लीजिए कि उसने यूपीआई से पेमेंट किया तो उसका कुछ ट्रांजैक्शन डिटेल होगा, हमने यहाँ पे डाल दिया, ऐड पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये मैनुअल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें पेमेंट गेटवे नहीं लगाया है, सिर्फ डेमो पर्पस के लिए बनाया है। पेमेंट गेटवे लेने के लिए आपको डोमेन के ऊपर अप्रूवल लेना होता है पेमेंट गेटवे से, तब आपको मिलेगा। अभी हम इसको यहाँ रिफ्रेश कर देंगे। अब देखिए हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो उसका तुरंत ही अपने आप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सी पैनल का एक्टिविटी हो चुका है, सी पैनल बन चुका है। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे दिखा रहा है कि एक सर्विस आपका चालू हो चुका है। अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, व्यू डिटेल पे देखते हैं। व्यू डिटेल पे दिखा रहा है कि हमारा सी पैनल वगैरह सब ओके है, चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी पैनल लॉगिन करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा सी पैनल बन चुका है। हम इसको अलाउ कर देते हैं और इसको हम स्किप करते हैं। ठीक है, बट अभी यहाँ पे SSL नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी इसका डोमेन का जो नेम सर्वर है वो अपडेटेड नहीं है। ठीक है,
तो हमें पहले क्या करना होगा, हमें नेम सर्वर पता करना होगा कि नेम सर्वर क्या है, हम क्या अपडेट करेंगे। तो उसके लिए हम वापस यहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए ये नेम सर्वर है इसका, ठीक है। तो ये नेम सर्वर यहाँ से कॉपी करेंगे, इसके मैनेज पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे नेम सर्वर वाले पे और यहाँ पे आएंगे चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे। चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करने के बाद ये रिकॉर्ड हम यहाँ पे डालेंगे और दूसरा जो नेम सर्वर है वो ये है, डबल कॉमा के अंदर जो पड़ा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सिर्फ वही डाटा हमें उठाना है, ठीक है। इसके अंदर हमने डाल दिया और फिर यहाँ से हम इसे सेव कर देंगे, ठीक है। अब ये लिख रहा है कि 24 आवर में आपका ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, अब देखते हैं कि क्या बताता है। मान लीजिए ये आ रहा है, अब हम यहाँ पे इसको खोल के देखते हैं अपने वेबसाइट को। फिलहाल हमारा वेबसाइट का नाम है webd.shop, है ना। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे डालते हैं। अभी वेबसाइट हमारा क्या है, अभी ये नहीं चल रहा है। अभी हमें इसका आईपी चेक करना है कि कैसे हम इसको आईपी चेक कर सकते हैं कि अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। तो एक डीएनएस चेकर वेबसाइट है, उस पर जाइए, वहाँ पे आप अपना डोमेन का नाम डालिए और उसका ये रिकॉर्ड आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए सारे जगह फटाफट पिंग करना शुरू कर दिया, सिर्फ एक ही जगह भी नहीं किया है, वो भी थोड़ी देर में कर लेगा, है ना। तो आपका आईपी फटाफट पिंग करना शुरू कर दिया। अब नेम सर्वर हमें चेक करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से हम चेक करेंगे। ये देखिए अभी बहुत जगह बाकी है, नेम सर्वर अपडेट नहीं है, है ना। अभी कहीं अपडेट नहीं हुआ है, टाइम लगेगा, तो आपको वेट करना चाहिए। जैसे ये अपडेट हो जाएगा फिर आपका डोमेन खुलना शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल नहीं खुलेगा, लेकिन जब अपडेट होगा तब खुलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दूसरा एक डोमेन का उदाहरण देता हूँ, अभी इसको टाइम देते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, एक दूसरा डोमेन लेते हैं जिसका नेम सर्वर पहले से अपडेटेड है, ठीक है। तो आते हैं इसमें, देखिए एक safeguard.in है। safeguard.in का अगर हम लोग देखते हैं तो इसका नेम सर्वर अपडेटेड है, यानी कि ये तुरंत लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो safeguard.in पे गए, हमने यहाँ से safeguard.in पे आए और हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, अब चलिए हम एक और होस्टिंग परचेज करते हैं इसके लिए, है ना। तो या तो हम इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं डोमेन, इसी सी पैनल में हम चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर हमें दूसरा सी पैनल परचेज करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम सर्विसेज में, हम लॉगिन है, सर्विसेज में गए, ऐड न्यू सर्विस पे क्लिक करेंगे। अब हम एक दूसरा ये वाला परचेज करते हैं 99 वाला, ठीक है। यहाँ पे यूज्ड पे हम क्लिक किए, हमारा ऑलरेडी डोमेन है, .in पे क्लिक किए, यहाँ पे लिखा हमने और यूज पे हमने क्लिक कर दिया। देखिए ये खुल के आ गया, यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। ये यहाँ पे फॉर्म अपने हिसाब से आप बढ़ा घटा सकते हैं। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल सही है, अभी यूपीआई का ही ऑप्शन है, दूसरे हम कर रहे हैं। इस तरह से हमारा ये ऑर्डर जनरेट हो गया है, यूपीआई का डिटेल यहाँ पे लिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैनुअली अप्रूव कर देते हैं। ऑर्डर में आके देखेंगे, पेंडिंग ऑर्डर में हमने देखा, अभी ये पेंडिंग ऑर्डर है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिलिंग में जाके देखते हैं अनपेड वाले पे और इसको ऐड क्रेडिट कर देते हैं। इसका ये ट्रांजैक्शन आईडी है और यहाँ से ऐड पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमने गेटवे नहीं यूज किया है। ये हो चुका पेमेंट। तो अभी हम लोग चलेंगे मेन पैनल पे। अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, इसी तरह से पैनल के अंदर गए। अभी देखिए हमारी दो सर्विसेज चालू है, एक ये और एक ये, है ना। तो अभी हम इस पे क्लिक करते हैं
और सीधा इस पे डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं या इस पे क्लिक करके इसके अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, सी पैनल पे हमने क्लिक कर दिया दोस्तों। ये देखिए हमारा सी पैनल चालू हो चुका है। इसको रिफ्रेश करते हैं, अलाउ करते हैं। यहां से हम इस तरह से इसको रन कर सकते हैं। ये देखिए ये पहले से लाइव है तो ये इस तरह से खुल के आ रहा है। ठीक है, बट इसका डीएनएस भी अपडेट होने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी इसका सी पैनल बना है। ठीक है, तो अभी इसका एसएसएल लग रहा है, हमें वेट करना होगा। ये लीजिए दोस्तों, एसएसएल लग गया इसके अंदर, सही है ना। ये देखिए एसएसएल लग चुका है इसके अंदर, है ना। तो कई बार हमारा कुकीज वगैरह होता है, हिस्ट्री होता है, तो उसको प्राइवेट ब्राउजर में खोल के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इस पे मुझे वेबसाइट बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से सीधे वर्डप्रेस पे जाएंगे, वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, यहां से हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और जो भी हमें भरना है, इसका डिटेल नाम जो भी भरना है आप यहां से भर सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा है सेफ कार्ड के नाम से, बेस्ट सेफ कार्ड वेबसाइट, ऐसे कुछ भी नाम डाल दीजिए। ये हमने इसका पासवर्ड डाल दिया, ये हमने यहां से इंस्टॉल कर दिया। सिर्फ एक क्लिक में आपका वेबसाइट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी अब लग के आ रहा है, वेबसाइट बन चुका है ना। ये देखिए, अभी ये पुराना या इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें कुकीज है। कैसे क्लियर हो गया, ये देखिए वेबसाइट बनके रेडी है। ठीक है, तो इस तरह से आप 1 मिनट के अंदर अंदर सी पैनल परचेज कर सकते हैं इस वेबसाइट से और अपनी वेबसाइट बना भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिखा चुका हूं कि किस तरह से आप अपना होस्टिंग बेच सकते हैं, किस तरह से कस्टमर होस्टिंग परचेज करेगा, किस तरह से सी पैनल परचेज करेगा और किस तरह से वो पूरा का पूरा अपना वेबसाइट बना सकता है। ठीक है, अभी हम आपको एक चीज और दिखाने वाले हैं। फीचर्स के बारे में मोटा मोटा आपको बता दूं। देखिए, हम लोग फ्री में जो देते हैं वो आपके सी पैनल लाइसेंस में ये पूरा पैनल रहेगा। ये जो पैनल आप देख रहे हैं ये बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ आता है, इस वाले सॉफ्टवेयर के साथ। अगर आप ये लेते हैं तो आप सी पैनल के अंदर ये वाले फीचर्स भी देखेंगे, ये वाले फीचर भी देखेंगे। ठीक है, ये पूरा फीचर फ्री में सी पैनल लाइसेंस के साथ आता है, ये भी आता है, इसके साथ ये पूरा लाइसेंस के साथ आएगा, ये भी आएगा। ये और ये 2 एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में बता दूं आपको, ये यूनिफाई 360 है। कोई भी मालवेयर प्लग इन थीम अगर आपके सी पैनल में कोई भी कस्टमर अपलोड करता है तो ये ऑटोमेटिक उस मालवेयर को डिलीट कर देगा। और ये जो एसएसएल है ये एक एक्स्ट्रा प्रीमियम एसएसएल है। अगर किसी का इससे एसएसएल नहीं लग पा रहा है कोई कारणवश तो आप इसके थ्रू लगा सकते हैं, ये एक्स्ट्रा एसएसएल इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों एक्स्ट्रा है। इसके अलावा फ्री वाले में आपको ये साइट, ये जो ऑप्शन है ये आपको नहीं मिलेंगे। इसमें कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। बाकी नोट जेएस, सॉफ्टक्लूअस, ये सब जो एक्स्ट्रा फीचर आप देख रहे हैं ये सब पेड है। इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर आपको एक्स्ट्रा लाइसेंस खरीदना होगा। अब किसी को नोट जेएस, पाइथन, रूबी का एप्लीकेशन चलाना होता है तो उसको क्लाउड लाइनेक्स सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है,
ठीक है। तो ये क्लाउड लाइनेक्स का सॉफ्टवेयर हो गया। ये हमारा सीडीएन है जो आप क्लाउड फेयर पे परचेज करते हैं। सीडीएन का जो होस्टिंग लेते हैं क्लाउड फेयर से, वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे फीचर हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। अभी तो मैं शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी काफ़ी लंबा हो चुका है। यहाँ पे आप अपना cPanel में लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें भी हम आपको करके देंगे अगर आपको चाहिए तो। ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट आपको मैंने आइडिया दे दिया कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस यहाँ पे चला सकते हैं। ठीक है। अगर कोई कस्टमर को कोई कंप्लेन है तो वो यहाँ से टिकट रेज कर सकता है। ठीक है। अगर कोई एफिलिएट बनना चाहता है, आपका होस्टिंग बेचने में इंटरेस्टेड है, इच्छुक है, तो वो यहाँ से एज एफिलिएट भी ज्वाइन कर सकता है इस तरीके से। ठीक है। अब वो जो भी सेल करेगा उसको ये लिंक देना है, और इस सर्वर, इस वेबसाइट से जो भी परचेजिंग होगा उसको कमीशन आता रहेगा। ठीक है। यहाँ से वो विड्रॉल रिक्वेस्ट भेज सकता है। ये देखिए हमने एक इसमें सेटिंग कर रखा है कि जो भी ज्वाइन करेगा उसको ऑटोमेटिक 50 रुपया मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑफर दे सकते हैं अपने एफिलिएट को कि अगर आप हमारे साइट पे ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग बोनस 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ 500 मिल सकता है, जो भी आपकी इच्छा है। ठीक है। तो कोई भी एफिलिएट आपका साइट ज्वाइन कर सकता है और आपका होस्टिंग सेल करा सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ जानना हो इसके रिगार्डिंग तो आप हमसे बात कीजिएगा, हम लोग इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ अभी हम लोग ये वीडियो कंप्लीट करते हैं और अगले वीडियो में आपसे फिर हमारा मुलाकात होगा और एक नई जानकारी के साथ। ठीक है। तो हमारे इस चैनल पे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इच्छुक दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस बिजनेस से जुड़ सकें और घर बैठे और अपना एक बढ़िया सा ऑफिस खोल के और चाहे तो लाइफ टाइम अपना बिजनेस चला सकते हैं और बहुत बढ़िया से अपना अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। अगर खुद का आप GoDaddy या होस्टिंगर के जैसा वेबसाइट बना के होस्टिंग सेल करने का आपका प्लानिंग है या कोई सपना है तो अब वो सपना आपका साकार हो सकता है। ठीक है। तो इसके लिए हमें कॉल कीजिए, हमारा नंबर नीचे दिया गया है। ठीक है। और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।